हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों। दिस इज़ डे 15 और आज जो क्वेश्चन है कैट का हमारा वो ये रहा आपके सामने। बच्चों, कैट में आया हुआ बहुत बेहतरीन सवाल है और कैट में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा और मैं पूरा क्वेश्चन आपको डिटेल में यहाँ पे समझाता हूँ। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए बच्चों। क्वेश्चन ये है, दिस क्वेश्चन सेज दैट, हाँ जी, दिस क्वेश्चन सेज दैट ए सेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बिगिनिंग विद 1 इज रिटन ऑन द बोर्ड। तो 1 2 3 4 ऐसे करके बच्चों नंबर्स व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं, 5 6 एंड सो ऑन कहाँ तक, एन तक। ए स्टूडेंट केम अलोंग एंड इरेज्ड वन नंबर। एक बच्चा आया और उसने एक नंबर मिटा के चला गया। कौन सा नंबर मिटाया हमें नहीं पता, बट एक बच्चा आया और इनमें से कोई एक नंबर मिटा के चला गया। द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स इज 35 7/17। 35 7/17 बच्चों एवरेज है रिमेनिंग नंबर्स का। एवरेज है रिमेनिंग नंबर्स का कितना, 35 7/17। तो 35 7/17 जो है एवरेज है रिमेनिंग नंबर्स का, पहली बात। तो कैन आई से दैट, अगर ये मैं एग्जैक्ट वैल्यू देखूं मिक्स फ्रैक्शन में तो ये है, एग्जैक्ट देखूं तो 602/17 है, और अगर अप्रोक्सीमेट देखूं तो ये 35 पॉइंट समथिंग समथिंग है। ठीक है, 35.4 के आसपास आएगी। तो 35.4 के आसपास की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। वैसे ये फ्रैक्शन में कितनी है, 602/7। अब आप मुझे बताओ बच्चों, अगर ये सारी ऑब्जर्वेशंस होती तो सम निकालने, एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता अगर सभी होती तो आप कहते हैं सर एवरेज होती इन सब की 1 से लेके n नंबर्स का सम, 1 से लेके n नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय n। अभी मैं सभी को मान रहा हूँ। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इसकी आइडेंटिटी होती है आपकी n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2, और डिवाइडेड में n तो है ही है। ये n से n कट जाता, आप कहते हैं जो एवरेज आती है वो n+1 डिवाइड बाय 2 आती है। अच्छा, ये तो मैंने सारी ऑब्जर्वेशंस को लेके किया है। अगर एक टर्म को मिस भी कर दोगे आप तो बच्चों एवरेज पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। आप चेक करके देखना, आप बड़े से बड़ी टर्म को मिस करके देखो, n को मिस करके देखो तो एवरेज मोर और लेस इतनी ही आएगी, चेक कर लेना। तो हमने कहा एवरेज लगभग लगभग n+1 डिवाइड बाय 2 आनी चाहिए, लेकिन हमने देखा एवरेज 35.4 के आसपास की बनती है। तो अगर मैं x बार का वैल्यू 35.4 रखता हूँ लगभग लगभग, तो इससे हमें यह पता लगेंगे कि जो नंबर ऑफ वैल्यूज है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वो कहां तक गई है। तो अप्रोक्सीमेट है, ठीक है, मैंने बोला नहीं है कि एग्जैक्ट है बच्चों, ये अप्रोक्सीमेट है। तो ये 35, ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 70.8, और यहाँ से ये हो जाएगा n+1। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ रहा है, n का वैल्यू ये बन रहा है 69.8। इसका मतलब है n का वैल्यू लगभग लगभग 70 के आसपास आना चाहिए। कितना है ये नहीं पता, 71 भी हो सकता है, 69 भी हो सकता है, 68 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, लेकिन 70 के आसपास होना चाहिए। n तो इंटीजर है, लेकिन ये जस्ट टू मेक यू क्लियर कि इससे ये पता लग गया कि n गया कहाँ तक है। मतलब हमें ये नहीं पता लगा बेटा कि कितना है, लेकिन ये पता लग गया कि उसकी वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, तो हमने कहा 70 के आसपास ही मिलेगा। आसपास का मतलब है इससे 2-3 वैल्यू ऊपर या 2-3 वैल्यू नीचे, इससे ज़्यादा वो आगे पीछे जाएगा नहीं। तो चलिए अब आ जाइए सवाल पे। अब हमने कहा एवरेज, एक्चुअल एवरेज तो 602/17 है, ये एक्चुअल एवरेज है क्वेश्चन की, बोलो ठीक है। तो एक्चुअल जो एवरेज है वो तो ये है। तो एक्चुअल जो एवरेज है एक टर्म मिस होने के बाद, वो है हमारी, वो होती है समेशन x डिवाइडेड बाय n-1। देखो n तो टोटल टर्म्स थी, एक मिस हो गई तो n-1 बच गई, और ये किसके इक्वल है, ये सर 602/17 है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ यार, अगर n 69.8 के आसपास है, मतलब 69 के आसपास है, तो जो n-1 है वो 68 के आसपास होना चाहिए, 68 के आसपास होना चाहिए, 68 69 70 है ना, कुछ भी 67 इसके आसपास की वैल्यू होनी चाहिए n-1। तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ से n-1 17 दिख रहा है मुझे, समेशन x मुझे 602 दिख रहा है, लेकिन मुझे तो 68 के आसपास लेके आना है n-1 को। तो बच्चों ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूँ, नीचे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 68 बन जाए, ये 68 के आसपास बन जाए। तो आप कहेंगे सर इसको इंटू 4 करना पड़ेगा तभी तो ये 68 के आसपास आएगी वैल्यू, है ना। इसको इंटू 4 करोगे तो इसको भी इंटू 4 करोगे बेटा। सर इंटू 4 ही क्यों किया बेटा, इंटू 4 करोगे तो ये वैल्यू 68 बनेगी, वही तो चाहिए हमें n-1 उसी के आसपास तो चाहिए। ठीक है, तो एग्जैक्ट 68 बन रहा है इसमें। तो इंटू 4 डिवाइड बाय 4 करेंगे तभी हम n-1 तक पहुंच पाएंगे। तो एक्चुअली n-1 68 ही है, इससे पता लग गया हमें, क्योंकि 17 का मल्टीपल 68 के आसपास 68 ही बनेगा। तो n-1 68 है, और उनका जो सम बनेगा वो बनेगा 2408। 2408 किसका सम है सर,
2408 सम है एक टर्म मिस होने के बाद n-1 टर्म्स का, तो n कितनी निकल आएंगी, n-1 अगर 68 है तो n निकल आएगी हमारी 69। तो पहली 69 टर्म्स का सम कितना निकल आएगा बेटा, इससे ये पता लग गया कि टोटल टर्म्स कितनी थी, इससे ये पता लग गया टर्म्स टोटल थी कितनी, 69। तो इनका सम का फॉर्मूला क्या था, ये बताया था मैंने, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, n है 69, 69 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 2, दिस कम्स आउट टू बी 2415। ये चेक कर लेना, दिस कम्स आउट टू बी 2415। देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, 2415 किसका सम है, 2415 है सर सारी टर्म्स का सम, 2415 है सभी टर्म्स का सम। और 2408 किसका सम है, 2408 है सर एक टर्म मिस होने के बाद का सम, 2408 है एक टर्म मिस होने के बाद का सम, और 2415 है सभी टर्म्स का सम। तो वो मिसिंग टर्म कौन है बेटा, वो टर्म कौन सी है जो मिस हुई है, कैन आई से 2415 माइनस 2408, दैट मिसिंग टर्म इज 7, 7 वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप एक बार दोबारा इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं बेटा, एंड आई एम श्योर ये समझ में आ गया होगा, बहुत बेहतरीन सवाल था, कैट में आया हुआ सवाल था। कैट में बच्चों जितने भी क्वेश्चन हैं, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, सारे क्वेश्चंस कैट में आए हुए, या कैट से रिलेटेड, एमबीए से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं हमारे, चाहे वो आईआईएफटी हो, चाहे वो जैट हो, चाहे वो सीमेट हो, चाहे वो स्नैप हो, चाहे एनमेट हो, सभी के बेहतरीन बेहतरीन सवाल मैं यहाँ पे आपके लिए लेता रहूँगा, ठीक है। एंड आई एम श्योर ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू वेरी मच, बाय टू ऑल ऑफ यू।